मेरे दिलो दिमाग से जा ही नहीं रही है। उस किस के बाद उसके ही ख्याल मेरे दिलो दिमाग में चलते रहते हैं। और अब जब मैंने फाइनली उसका फेस देख लिया है, अब तो मेरा दिल और भी ज्यादा बेचैन होता जा रहा है। ओह कमाल है। वैसे उसका नाम क्या है? नाम? हाँ, वही तो मुझे नहीं पता ब्रो। और वही तो मैं पता करना चाहता था जब वो अचानक से मुझे बीच पे मिल गई। बट तुमने तो कहा था कि तुमने उसका फेस नहीं देखा था, सिर्फ आंखें एंड परफ्यूम। तो फिर तुमने उसको पहचाना कैसे? उसकी ब्यूटीफुल आंखों से एंड उसके ब्यूटीफुल परफ्यूम से मैंने उसको पहचान लिया और शायद उसने भी मुझे पहचान ही लिया। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे बियर्ड से तुम्हें पहचान लिया होगा उसने। वैसे तुम्हें तुम्हारी बियर्ड थोड़ी कट करनी चाहिए। ओह शट अप डूड। अब मेन बात ये है कि वो मुझसे डर के भाग गई यार, जैसे कि मैं उसको दोबारा किस करने वाला था। तो क्या नहीं करने वाले थे क्या जेड? करने वाला था, करने तो वाला था ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो मेरे साथ बात करती रहती तब। लेकिन उसने मेरे साथ बात ही तो नहीं की। एंड यू नो व्हाट, मैं सरप्राइज तो तब हुआ जब मैंने सियोल के प्रिंस जंगकुक को वहाँ पे देखा। व्हाट रियली? सियोल के जाने माने प्रिंस जंगकुक यहाँ पे है? हाँ आए होंगे, आफ्टर ऑल ये आइलैंड उन्हीं का तो है। बट वो मेरी तरफ ऐसे घूर के देख रहे थे जैसे कि मानो मैंने उनकी गर्लफ्रेंड या फिर बहन को ही छेड़ दिया हो। हाँ तो हो सकता है ना डूड, जो लड़की तुम्हारे दिलो दिमाग में बसी हुई है, क्या पता वो उनकी गर्लफ्रेंड या फिर बहन हो। नहीं, इंटरनेट पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया इसके बारे में, वहाँ पे तो इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है, सिर्फ उसकी मोम एंड उसके बड़े भाई शायद। तो फिर अब क्या मुझे मिस ब्यूटीफुल के साथ कैसे भी करके बात करनी है, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतनी आसानी से तो मैं नहीं जाने दूंगा उसको। वो तुम दोनों की उतनी अजीबोगरीब पोजीशन क्यों थी? I mean, हमें पता है कि लोग उतने अजीबोगरीब पोजीशन में क्यों रहते हैं, किस लिए रहते हैं, लेकिन तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? नहीं no. बिल्कुल नहीं। जिमिन ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरा एंड इस बेवकूफ के साथ चांस ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, तू होता कौन है मुझे बेवकूफ कहने वाला? हाँ, और वो तू था पहले जिसने मुझे किस किया था, ना कि मैंने तुझे। ओह वाव, तो तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे कि तुमने तो मुझे किस बैक किया ही नहीं। हाँ मैंने किया था, क्योंकि पहले तुमने किया था मुझे, तो फिर उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली भावनाओं में बह गई थी। लेकिन उसके बाद उस बेड पे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं रुके और तुम ही मुझसे कहने लगे कि मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेट मी लव यू बेबी। What the fuck? क्या आपने द जिहोन जंगकुक ने जिसने आज तक किसी भी लड़की की तारीफों के फूल नहीं बांधे, उसने ऐसे कहा? क्या बात है जंगकुक, तुमने आज तक तो मेरे लिए कभी ऐसे नहीं कहा। ऐसा नहीं है जिमिन, तुम भी ब्यूटीफुल हो। ये तुम भी का क्या मतलब हुआ? ऑफ कोर्स मेरी जिमिना ब्यूटीफुल है। अरे उसके सामने तो परम सुंदरी अभी फेल पड़ जाए। हाँ? अरे वाह मेरी जिमिना। हाँ, प्रिंसेस जिमिन से सीधा मेरी जिमिना। आई लाइक इट। अरे नहीं, वो तो बस ऐसे। खैर ये सब छोड़ो, टॉपिक यहाँ पे तुम दोनों का चल रहा था, तो आप बताओ जंगकुक, वो सब क्या था? जंगकुक, माना कि तुम इस शादी को लेकर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो और ना ही मुझ में इंटरेस्टेड हो, तो फिर साफ साफ कहो ना, हम ये शादी रोक देते हैं। अब वैसे भी मुझे भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है इस शादी में। Bombastic side eye, criminal offensive। क्यों? अब क्या हुआ? आज तक तो तुम बहुत मरे जा रही थी मेरे साथ शादी करने के लिए, तो फिर अब क्या हो गया? क्या मैंने तेरे को वो सब आई मीन टू से वो प्रिंसवा, अगर मुझे पता रहता ना कि तेरे और मेरे किस करने से जिमिना इस शादी को तोड़ने वाली है, तो फिर धत्ती यार।
ये तो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। मैं मौत की मलिका, सन की पगलू, समझ ही नहीं पाई। भावनाओं में बह के कुछ भी कह देती हूँ। आप लोग कंटिन्यू करो। नहीं जंकुक, तुम्हारे बीच में और ते के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शादी के लिए मना नहीं कर रही हूँ, बल्कि शुगा और मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ, और वही बात बताने के लिए हम दोनों तुम दोनों के रूम में आए, लेकिन उससे पहले ही हम दोनों को नजारे दिख गए। और यकीन मानो, तुम दोनों को उस हालत में देखकर अब तो हमारा और भी हौसला बुलंद हो गया। क्या मतलब? जिस रात हमने ड्रिंक किया था उस रात हम दोनों को शुगा एंड मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे बैंड बजा लेके आ जाओ। गुस्सा मत करना जंकुक, अब मैं तुम्हारे साथ एज अ रॉयल गर्ल नहीं बल्कि तुम्हारा फ्रेंड बनकर बात करूंगा, बिकॉज यहाँ पे बात मेरी एंड जिमिन की लाइफ की है। जीन 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 रुके रुके, मेरी बात सुनिए तो। ओह माय गॉड नामजीन, आप ये क्या कर रहे हो? हमें कोई देख लेगा ऐसे। हाँ तो फिर आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? उस किस के बाद आप मुझे इग्नोर। नहीं, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ, बस मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले में रहना है, दैट्स इट। पागल किसी और को बनाइए जीन, मुझे पता है कि आप मुझे जानबूझकर इग्नोर किए जा रही हो। हाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। वो किस सच में होनी चाहिए थी क्या? ओह गॉड जीन, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? मैंने किसके पहले आपको कहा था ना कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। और वही तो प्रॉब्लम है नामजून, आप मुझे पसंद करने लग गए हो और मैं तो आपको कब से पसंद करती आ रही हूँ। पर एक बात तो मैं भूल ही गई थी कि इस बात का कोई फ्यूचर नहीं है, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू मीन बाय दैट? हम दोनों का क्यों फ्यूचर नहीं है? अगर आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं आपके साथ सब कुछ करने के बाद आपको छोड़ दूंगा एंड वाइन के साथ शादी कर लूंगा, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि आपने ही कहा था ना, जिसको देखकर ऐसा एहसास हो कि ये वही लड़की है जिसको हम हमारे पूरे लाइफ टाइम तक प्यार कर सकते हैं, वो भी बिना किसी शौक के, बिना रुके, दिल खोल के। और मैं वैसे ही कर रहा हूँ जीन, और वो लड़की मुझे मिल गई है। एंड फाइनली मुझे रियलाइज हो ही गया कि वैन तो बस एक मेरी फ्रेंड है एंड उसके साथ शादी तो मैं मेरे मोम के कहने पे कर रहा था। वैन से मैंने कभी प्यार नहीं किया, उसको हम प्यार कह ही नहीं सकते, वो तो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि मैं निभाने जा रहा था एज अ प्यार समझ के। मोम ने मेरे दिमाग में इतना सब कुछ भर दिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही मैं प्यार समझ बैठा। बट जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तब मैं खुद हैरान था, मेरा दिल जोरों से धड़कते हुए मुझसे कुछ कहना चाहता था, बट आई वॉज स्टूपिड कि मैं मेरे दिल की बात तब समझ ही नहीं पाया। बट अब मैं मेरे दिल की बात समझ गया जीन, और वो लड़की तुम ही हो जिसको देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कता है। एंड अब उस किस के बाद मैं 100% श्योर हो गया हूँ कि मेरे जिंदगी में सिर्फ तुम आओगी। अब हम यहाँ से जल्दी सियोल जाने वाले हैं एंड सियोल जाने के बाद मैं वैन से शादी तोड़ दूंगा एंड फिर उसके बाद मैं आपके बारे में नो तुम्हारे बारे में मेरे मोम से बात करूंगा, हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात करूंगा, और फिर उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए खुश रहेंगे एक साथ। आई लव यू जीन। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर तू सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली है सिर्फ तुझे हाँ से। तुम क्या सब जुमांडी समझ कर रखी हो हमारे बाइक को, जो मैं धू वैन, ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? और ये लड़का कौन है? Excuse me, horse face like a man. Who are you? तुम्हें दिखता नहीं क्या? इस बहन जी और मेरे बीच में सीरियस आर्गुमेंट चल रही है। अंग्रेजी की औलाद, तू मुझे सिस्टर भी कह सकता है अच्छे से। ये बहन जी क्या लगा के रखा है? हाँ, बहन जी का दो मतलब निकलते हैं।
हाँ तो उसमें से एक मतलब तुम पकड़ लो ना, शमशान घाट की महारानी। अबे तेरी तो चूसे हुए धतूरे के छिलके, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे वैन बेबी को ऐसे शमशान घाट की महारानी कहने की? हाँ तुझे पता भी है वो कौन है? वो प्रिंसेस है, प्रिंसेस। ओह माय गॉड, क्या कहा तुमने? ये प्रिंसेस है? तो फिर मैं रानी विक्टोरिया हूँ। युंजुन, युंजुन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर से किसी के साथ झगड़ा मोड़ लिया? No, no, my एज का बेबी, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो अपने प्यार के बारे में? मैंने कीचड़ के खेकड़े को नहीं पकड़ा, बल्कि इस बार खेकड़े ने ही मुझे पकड़ा है। हाँ? क्या? खेकड़े से इसको कहना है कि मैंने इसको पकड़ा? ओह अच्छा, क्या? एक मिनट, दिस इज माय गोरिल्ला ग्लास। ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों पकड़ने लगी? ओह नो 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 नो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मैंने कुछ नहीं किया। मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, ये रहा। एंड तुम्हारा ये जो गोरिल्ला ग्लास है, उसको मैंने उसकी बाइक मांगी थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे उसकी बाइक बहुत ज्यादा अच्छी लगी, दैट्स व्हाई। और रियली तुम्हारी हाइट तक छाता भर है और तुम मेरी द युंजुन की बाइक चलाओगी? अबे गधे, मैं नहीं बल्कि हॉबी चलाएगा। व्हाट? धोबी? तुम्हारे पास धोबी है? अबे गॉड, तुमने सुना एच के बेबी, इन लोगों के पास धोबी है, धोबी। ठीक है, मैं मेरी बाइक तुम्हें दे दूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बदले तुम्हें तुम्हारे धोबी को हमारे रूम में भेजना होगा। वो क्या है ना, कुछ दिनों के कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, तो वो धो लेंगे तो अच्छा होगा। अबे छछुंदर, अंग्रेजी की औलाद, धोबी नहीं बल्कि हॉबी, हॉबी। मेरा नाम है हॉबी। तो अब पता चल गया ना, तो अब दो मुझे बाइक की चाबी, थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारी बाइक मिल जाएगी। और अगर ऐसे नहीं किया तुमने, तो फिर मैं यहाँ के मैनेजर के साथ बात करके तुम दोनों अंग्रेजी बंदरों को हक्कल दूंगी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये आइलैंड मेरे फ्रेंड का है, प्रिंस जियोन जंगकुक। नाम तो सुना ही होगा। अरे नहीं, तो तुम ऐसे क्यों करोगी? हम देते हैं ना चाबी, युंजुन देगा ना। युंजुन चाबी दो। ठीक है, दिल तो नहीं मान रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी आज का बेबी। ओह माय गॉड, सच में तुम्हारे साथ ये सब, मतलब तुम दोनों के बीच में ये सब हो गया। तुम दोनों तो मेरे मॉम डैड से भी आगे निकले यार, शादी के पहले ही सब कुछ धमका दिया। ओह माय गॉड, रहा नहीं गया है ना। अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखोगी तुम? और तुम इतना क्यों खुश हो जा रही हो, जैसे कि तुमने कोई महारत ही हासिल कर दिया है? एंड तुम दोनों उस दिन ड्रिंक करने के बाद सब कुछ कर लिया? I mean सब कुछ? अब चुप क्यों हो तुम दोनों? कुछ बोलो। प्रिंसेस जंगकुक, चिल्ला क्यों रहा है बे? तू तो ऐसे आग बबूला हो जा रहा है जैसे कि यहाँ पे तेरा ही कुछ लॉस हो गया है। तू तो प्यार नहीं करता ना मेरी दादी से, आई मीन टू से जिमना से, तो फिर तू उन दोनों पे चिल्ला क्यों रहा है? तेरी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि तू भी प्यार नहीं करेगा और ना ही शुगा को करने देगा। और वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तुझे दिखता नहीं क्या? बेचारे कितने मुश्किल से भावनाओं में बह के सब कुछ कर लिया फाइनली, और प्यार का इजहार भी कर लिया। तो बेटा यहाँ पे तो खुश होने की बजाय उन दोनों पे ही चिल्लाए जा रहा है। क्या? मैं चिल्लाए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि शॉक हूँ। पागल लड़की, तुम अपनी अक्ल लगाना बंद करो और खुले आंखों से देखती क्यों नहीं? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।